नमस्कार दोस्तों। नया टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसके भारत की जनसंख्या के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और आगे हम क्या समाधान कर सकते हैं, इस जनसंख्या का कैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि भारत विकसित राज्य बन सके। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा था कि भारत 2047 तक क्या बनेगा, विकसित राज्य बनेगा, राष्ट्र बनेगा। सर, तो ये जो हमारा पेपर है तो जीएस वन से भी संबंधित है, जीएस टू सरकारी नीति से भी संबंधित है और जीएस थ्री इकोनॉमी से भी संबंधित। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022-23 रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी हुई। अब इसमें कहा गया कि भारत की पॉपुलेशन 2023 तक 140 करोड़ हो जाएगी और हम चाइना को पीछे अब छोड़ देंगे। ठीक है, अभी भारत की पॉपुलेशन थर्ड स्टेज में है, मतलब तीन ग्राफ होते हैं। उसको मैं अलग से समझा दूंगा आप लोगों को, किसी दिन बेसिक पॉपुलेशन की डिस्कस करेंगे तो किसी दिन अलग से मैं आप लोगों को समझा। 1947 से अभी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अभी 4 गुना है। क्या है? 4 गुना। इस रिपोर्ट में और ये बोला गया है 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन 166 करोड़ हो जाएगी और चीन की 131 करोड़। 1960 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी 2% पर ईयर की और 2025 में हमारी ग्रोथ रेट 1% पर ईयर, मतलब सुधार इसमें हुआ। पहले 2% की ग्रोथ रेट हो रही थी, अब कितनी है? 1% की बनी। पॉपुलेशन कंट्रोल में हमने काम किया है, तभी तो हमारा 1% है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2% है, मतलब 2% नहीं, सॉरी, इसको 2 लिखना है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है उसने कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी कितनी हो गई है? 2 हो गई। इसको परसेंट को हटा देना। और लिंग अनुपात भी बढ़ गया है। ये एक सैंपल होता है, उसमें साइज बहुत छोटा होता है। नेशनल, इसको आप कमेंट करके बताना कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को पहला कब जारी हुआ और इसको कौन जारी करता है। ठीक है, और दूसरा, इनने बोला है कि 2000 भारत की जो पॉपुलेशन है 2064 तक 170 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद कम होना क्या होगी? स्टार्ट। अभी जो वर्किंग पॉपुलेशन 25 साल जो यंग है उनकी कितने? 65% है। तो इनने कहा है कि अब क्या करो, 65% है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 65% का कम लाभ उठाकर इनको स्किल प्रदान कर कर हमें एक संसाधन का विकास करना है और ताकि ये स्वरोजगार का निर्माण कर सकें और बेरोजगारी दर क्या हो? कम हो। ठीक। अब एक बात और है कि उत्तर पूर्व में जो टीएफआर है वो बहुत ज्यादा है। जैसे बिहार में देखो 3.0 है, मेघालय में 2.9 है और उत्तर प्रदेश में 2.4 है, जबकि पंजाब में 1.6 है और वेस्ट बंगाल में 1.6 है। इसका मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट जो टी एफ आर होता है, रिप्लेसमेंट दर है 2.1 होना चाहिए। इसका मतलब है ना तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो बढ़ेगी, सॉरी, ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है पॉपुलेशन। मतलब कि अगर 10 व्यक्ति आ जाए तो 10 व्यक्ति कितने होंगे? कल कितने होंगे? 10 ही व्यक्ति होंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे 3.0 है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ बहुत ज्यादा है। इस पे 2.9 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 1.6, मतलब पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है जबकि अन्य जगहों पे कम है? जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं विकसित कम है, जबकि मतलब पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनका जो ये थोड़े से ज्यादा डेवलप है। रीजन देखते हैं, इन राज्यों में साक्षरता कम है, लोग साक्षरता कम है, बाल विवाह ज्यादा होते हैं। मतलब बाल विवाह, जब किसी अगर कन्या का बाल विवाह कर दिया तो उसका टीएफआर ज्यादा होगा, उनकी प्रजनन दर कितनी होगी? ज्यादा होगी, तभी तो 3 आ रही है। और
अंडर 5 जो मृत्यु, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, वो मृत्यु दर अधिक है। क्यों है? तो लोग ये समझते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मतलब 5 साल से कम व्यक्ति की मृत्यु दर अधिक है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चा मर जाएंगे, तो इससे क्या होना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, तो इनकी मृत्यु दर अधिक हो। ये भी एक कारण है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जिसके कारण क्या मृत्यु दर ज्यादा है। और महिलाओं की भागीदारी कम, मतलब कि खुद के निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी क्या है, कम है। मतलब महिलाएं कुछ काम करें तो वो, उनका डिसीजन उनका नहीं होता। आज के समय में आपने देखा हो कि महिलाएं सरपंच तो बन जाती हैं, लेकिन कार्य वो नहीं करती, केवल साइन करती, कार्य तो उनके पति देव करते हैं। तो हमें ये समस्या हर जगह है, तो इस समस्या का समाधान हमको करना पड़ेगा, तभी हम क्या समानता स्थापित करनी पड़ेगी, तभी हम विकसित राष्ट्र की ओर जा पाएंगे। ठीक है। और कंट्रासेप्टिव के प्रति जागरूकता की कमी है। ठीक है। लैंगिक संबंध बनाते समय उनकी जागरूकता की कमी, कंट्रासेप्टिव का उपयोग करना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो आर्थिक रूप से कमजोर है। और एक एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार का अभाव, लोग क्या खाली बैठे रहते हैं, रोजगार का अभाव, तो वहां पर रोजगार बढ़ाना चाहिए। और धार्मिक सामाजिक परंपराएं ऐसी हैं कि अधिक से अधिक क्या करने चाहिए, बच्चे करने चाहिए। और लोग तो ये कहते हैं कि पुत्र की चाहत होती है, मैंने पुत्र की चाह में बच्चे ज्यादा कर लेते हैं। मैं कहने, इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण 1920 में बोला था कि समाज में क्या पुत्र की चाहत अधिक है, तो इसलिए TFR क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बुढ़ा लोग समझते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं, ये भी एक रीजन है। तो इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये सामान्य रीजन है, मतलब कि पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या क्या, मतलब कि कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ निगेटिव भी होंगे, मतलब कि उस जनसंख्या का हम, मतलब कि वरदान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही जनसंख्या क्या हो सकती है, एक अभिशाप भी हो सकती है। तो पॉजिटिव ये है कि अगर मान लो यंग पॉपुलेशन अगर हमारे देश में 65% है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है या उससे कम है, तो इनको स्किल देकर, इनको पढ़ा लिखा कर हम क्या कर सकते हैं, मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। मतलब यूरोप और अमेरिकन और चाइना में अभी मान लो 45% मतलब की एवरेज है, जापान में तो मान लो 48 है एवरेज, यहाँ पे लोग बूढ़े ज्यादा हैं। माने अगर हम इनको जापान के रोजगार के अनुसार हम इनको स्किल प्रोवाइड करें और वहां पे इनका एक्सपोर्ट कर दें, तो इनको रोजगार ही मिलेगा और हमारे देश में राजस्व में रेमिटेंस भी आएगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, ग्रोथ होगी। बात समझ आ रही है? तो ये कर सकते हैं। और अगर रोजगार, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो आर्थिक विकास भी होगा। और अगर व्यक्ति का जीवन स्तर अधिक सुधरेगा, स्किल उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, स्किल से याद आया कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम है जो स्किल से संबंधित, और एक कार्यक्रम होता है कि विश्व बैंक के कौन सी 2 कार्यक्रम है जो स्किल से संबंधित है। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोग बताए। ह्यूमन संसाधन एक्सपोर्ट, ये सब पॉजिटिव, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं। और भी आप पॉजिटिव कमेंट करके बताइए क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, निगेटिव क्या क्या हो सकते हैं? मान लो कि जनसंख्या बिहार में ज्यादा है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, तो असाक्षर अधिक लोग हो, मतलब कि उनकी मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो असाक्षर लोग क्या होंगे, अधिक होंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे। एसर की रिपोर्ट आती है, वो एक कहती है कि 8वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास की पुस्तक नहीं पढ़ पाता। एसर की रिपोर्ट को कौन निकालता? प्रथम नाम का NGO निकालता है। ठीक है। और अगर ये आगे चलकर वृद्ध जनसंख्या बढ़ेगी, अभी तो केवल 12%, आगे चलकर बढ़ेगी, तो मतलब कि ये क्या हुआ, देश के ऊपर बोझ होगा, मतलब सामाजिक सुरक्षा को हमें क्या करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग अगर बेरोजगार होंगे, अगर लोग बेरोजगार होंगे तो देश में दंगे बढ़ेंगे, और बेरोजगार पैसा नहीं है तो दंगे बढ़ेंगे।
अपराध बढ़ेगा, ठीक है, लोग गलत गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, प्रवास होगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, मतलब कि बिहार का व्यक्ति कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा। शहरी अगर महाराष्ट्र में गया तो शहरी समस्याओं को बढ़ावा मिलेगा, गंदगी बढ़ेगी, संसाधन, पीने का पानी नहीं है शहरों में तो संसाधन पर दबाव पड़ेगा। और अगर जनसंख्या अधिक है तो लोग कम रुपए में भी काम करने को क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उनको काम करने की अच्छी दशाएं नहीं मिलती, जीवन यापन खराब रहता है, मान लो रोजगार पैसा नहीं है, भुखमरी गरीबी बढ़ती है, कुपोषण गरीबी ये बढ़ती है, ये सारी समस्याएं हैं। अपराध बढ़ता है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर, गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, मतलब की जनसंख्या अधिक है तो मतलब कि पृथ्वी पर बोझ, मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा तो पर्यावरण का क्षरण हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक कारण बन सकता है, और देश की जो भी ग्रोथ हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हमें ये देखना है, ठीक, ये पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या है, अभी सरकार ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 19 से क्या कर दो, 21 करने पे विचार कर रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ाओ कि लड़का जरूरी नहीं है, दोनों लड़का लड़की क्या है, एक समान है, तो लोगों में क्या होनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, लोग कंट्रासेप्टिव का उपयोग करें, ठीक, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, बाल मृत्यु दर को कम करना चाहिए, तभी तभी लोग क्या होंगे, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, मतलब कि अपने आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, ये सब महिलाओं का सशक्त करना है। अगर महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेंगी तो वो क्या होंगी, देश के विकास में, मतलब कि अगर अभी क्या है, आर्थिक रूप से बात करें तो अभी श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 1/3 1/3 है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं परिवार कल्याण संबंधित, तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि क्रियावन सही से करना चाहिए, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अभी उड़ीसा सरकार ने ये दिया है कि जो भी न्यू मैरिज कपल है उनको एक गिफ्ट दिए जाएगा, उस गिफ्ट में बहुत सारी कंट्रासेप्टिव होंगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आप लोग मैच्योर हो, ठीक, तो ये पढ़ाई का मामला, तो ये सारी बातें हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल दो तरीके से, एक तो प्लान्ड, एक नियोजित होनी चाहिए, और एक कंट्रासेप्टिव होना चाहिए, ठीक है, इसमें शिक्षा दे दो, शादी की उम्र बढ़ा दो, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन पे कुछ नियम लगा दो। अभी जैसे मध्य प्रदेश में है, सरकारी कर्मचारी, उनको उनको केवल 2 बच्चे ही अलाउ है, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो उनकी नौकरी, जॉब जाती है, ये नियम है ये। और हाल ही में यूपी राज्य भी चर्चा में था जनसंख्या से संबंधित। तो ये सारे समाधान हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक, समझ में आया, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।